हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ही? अच्छा जी, एक सितारा है और एक है कौसर, और इनके हम नाम जो हैं वो गांव में दरियाफ्त कर लिए गए हैं। तो जिसका दिल करता है वो सितारा नाम के साथ व्लॉग बना डालता है, जिसका दिल करता है वो कौसर के साथ व्लॉग बना डालता है, क्योंकि नाम में ही कहते हैं ना, नाम ही काफ़ी है, कुछ इस तरह की बात है। तो खैर, काशिफ का वीडियो मेरी नज़रों के सामने आया। भाई, हर इंसान चैनल पर इसलिए है कि वो व्यूज़ उसको आएंगे, देन ही तो रेवेन्यू जनरेट होगा ना, और रेवेन्यू उतना ही जनरेट होगा जितना आपके नसीब में है, क्योंकि राज़िक अल्लाह है। ठीक है, अल्लाह के सिवा ना किसी के पास ये ताकत है कि वो किसी को कुछ दे सके, ना किसी से कुछ छीन सके, है ना। सारी दुनिया मिलकर आपका फ़ायदा करना चाहे नहीं कर सकती जब तक अल्लाह ना चाहे, और उसी तरह से सारी दुनिया मिलकर आपका नुकसान करना चाहे नहीं कर सकती जब तक अल्लाह ना चाहे। तो हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, सबके लिए आफ़ियत मांगे। जिसको आफ़ियत मिल गई ना, उसको दुनिया की तमाम तर नेमत मिल गई। तो अल्लाह हमें, हमारे अहलो अयाल, हमारे घर बार पर अपना करम रखे, हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें अपनी पनाह में रखे। इसी के साथ मैं अपना रिव्यू स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, क्या है फारूक का एक्सीडेंट? वो एकदम से मुझे ना एक सॉन्ग याद आ गया था, काफ़ी पुराना है ना। एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, और परमानेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने कहा एक्सीडेंट जो है वो फारूक का हुआ है, और झटके सबको यहाँ यूट्यूब पर लग रहे हैं। कोई समझ नहीं पा रहा कि भाई किस डायरेक्शन में जाकर अपनी बात जो है वो रखे। मैं डीडी का रिव्यू सुन रही थी, तो भाई वो तो आजकल एक टेम्पलेट लगा देते हैं, लाइक रिएक्शन चैनल्स, सही है ना। अदरवाइज़ क्या है कि आपको सामने आना पड़ता है और आपको फिर पूरी तरह से रेडी होकर बैठना पड़ता है, थोड़ा प्रेजेंटेबल लगना पड़ता है, थोड़े फ़िल्टर शिल्टर लगाने पड़ते हैं। तो इट्स बेटर ना कि वॉइस जो है वो लो और लगा दो। वैसे भाई बहुत सारे वॉइस ओवर चैनल्स हैं जो कि वॉइस पर ही अपना काम चला रहे हैं, हर एक को ज़रूरत नहीं होती, तो दैट्स परफेक्ट, ओके। लेकिन आप लोग क्योंकि आया करते हैं, तो दैट्स वाई मुझे आजकल थोड़ा अजीब लग रहा है। मतलब आपका चैनल अगर मैं इस तरह से सुनती हूँ ना, तो सच में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे डीडी की कोई ऑडियो लीक हो गई है, समझे। तो खैर, क्या कह सकते हैं। तो इन्होंने कहा भाई खूनी रिश्ते हैं, ख़ानदानी रिश्ते हैं, और खूनी ख़ानदानी रिश्ते हम सब एक हैं, हम कभी जुदा नहीं हो सकते। तो भाई जब आप लोग एक हैं और आप लोगों को पता भी है कि आप लोग कभी भी जुदा नहीं हो सकते, कभी भी अलग नहीं हो सकते, तो खुदा के लिए थोड़ा सा तमाम तर लोग अपनी ज़बानों को, अपने रवैयों को लगाम दें, और उस लगाम के साथ आकर व्लॉगिंग कीजिए। यूट्यूब है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, सबको काम करने का हक है। और अगर आप लोगों को एक बेनिफिट मिला कि सितारा आई, फिर उसके बाद आप सारे आए, तो विदाउट डूइंग एनी कंट्रोवर्सी और कॉन्स्पिरेसी भी आप लोग अच्छे से अपने व्लॉग्स बना सकते थे। आप लोगों ने बेसिकली, जो व्यूअर्स है ना, जो ऑडियंस है, उनको कंट्रोवर्सी का एडिक्ट कर दिया है। मतलब उनको एक आदत सी हो गई है, ठीक है। और उसके बगैर ना आप लोगों का काम चलता है, ना ही ऑडियंस का काम चलता है। अच्छा, अगर हम बात करें मिस्टर फारूक की, तो अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने एक गाना गाया था ना, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। बट तबीयत बड़ी ख़राब थी, माँ को याद कर रहे थे, बट माँ की तरफ से ऐसा कोई रिप्लाई उनके लिए नहीं आया। भाई माँ है ना, वो तो तड़प ही जाती। फिर बीच बीच में भी एक आध बार जो नजमा है उसने कैप्शन लगाया कि फ़ारूक की तबीयत ख़राब है, फ़ारूक की तबीयत ख़राब है, बट किसी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। लेकिन ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या हुआ कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। मतलब जिसके घर में फ़ारूक है, कौन है वो? नजमा। कौन है वो? फातिमा। कौन है वो? फौजिया। मतलब जो पूरा एक चैनल की चेन है जो कि नजमा के घर से उठ रही है, वहाँ सब ने अपने लब सी लिए हैं। ना नजमा अपने शौहर का जिक्र कर रही है, ना फौजिया अपने अब्बा का जिक्र कर रही है, ना फातिमा अपने अब्बा का जिक्र कर रही है, ना दामाद अपने ससुर का जिक्र कर रहे हैं। अरे भाई, ये कैसा एक्सीडेंट हुआ है कि जिसका शोर पूरी वाईटी पर है, और जिसके साथ हुआ है
उसके जो कुर्बो जवार के लोग हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होकर अपने व्लॉग्स अपलोड कर रहे हैं और उन्होंने अपने लब सी लिए हैं। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो फारूक के एक्सीडेंट, जाहिर बात है देखिए आपकी ज़िंदगी में कोई दुख आए, कोई सुख आए, मैं फिर कहूँगी देखिए व्लॉगर्स जो है ना, फैमिली व्लॉगर्स, उनकी डेली लाइफ ही उनका व्लॉग है और उनका कंटेंट है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो नजमा हैं या फिर दीगर लोग हैं उनको ये बात शायद कि मंजूर ना हो कि ये जो खबर है वो सितारा ने क्यों ब्रेक कर दी। और ये खबर मतलब है ना कि इधर से उधर किस तरह से हो गई। होता है भाई, जिस तरह सितारा की हर चीज़ सितारा के व्लॉग का कंटेंट है, चाहे वो खुश हो, तकलीफ में हो, खुदा ना करे, या कोई भी बात हो, तो वो सितारा का कंटेंट है और लोग कहते हैं उस पर सितारा का हक है। तो लाइकवाइज कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वाली बात है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, जो इनके चाचा हैं ना अनवर, उनकी वीडियो देखी है तो वहाँ से पता चला है कि चोट लगी है। चोट और एक्सीडेंट बड़ा एक फ़र्क हो जाता है। एक्सीडेंट तो नजमा और उमर का हुआ था कि जिसको सबने फेक कहा था और कहा था निशान बना लिया है, मजाक कितना उड़ा था, मतलब इंसानियत पता नहीं कहाँ चली गई थी। खैर लीव। तो खैर इनके चाचा ने कहा उसका एक्सीडेंट हुआ है और चाचा ने एक और बात बड़ी अजीबोगरीब करी है। चाचा ने कहा है कि फ़िरोज़ा जो सिस्टर हैं नजमा की, उन्होंने तो उनको हेल्प आउट किया, लेकिन उनसे भी ज़्यादा जो हेल्प आउट किया है नजमा को, वो किया है सितारा बेटी ने। अब ये जो चाचा हैं वो सितारा के साथ दोस्ती निभा रहे हैं या फिर दुश्मनी कर रहे हैं, क्योंकि देखें जो सितारा की ऑडियंस है वो इस तरह की कोई भी बातें सुनने का अपने अंदर यारा नहीं रखती। वो ये चाहते हैं कि जो भी सितारा के साथ गलत करता है वो सितारा से दूर हो जाए, है ना, मतलब जो भी रिश्ता। और बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, बट आप लोग ऐसी बातें डोंट नो क्यों कर रहे हैं। अब मैं यही चीज़ देख रही थी कि आपका वीडियो आ गया और डीडी का वीडियो आ गया और जनाब सितारा का सबसे पहले वीडियो आ गया। और क्या हैरत की बात नहीं है कि जिस घर में ये तमाम तर चीज़ें हुई है वही बिल्कुल साइलेंट मोड पर है और साइलेंस है। खैर जनाब, मैंने कहा चलो फौजिया का चैनल देखते हैं, तो वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग ठीक है। और उमर जो है ना वो अपनी सरगुज़िश्त सुना रहा है कि उसको कैसे चोट लगी, किस तरह वो एक मेहनत करे। देखिए अच्छी बात ये है नजमा कि अब आपने अपने बेटे को वो वैल्यू देना स्टार्ट की है जो कि उसका राइट था। हम यही समझते थे कि भाई नजमा का एक ही तो बेटा है, बेटा हो बेटी हो सब बराबर हैं और माँ बाप का प्यार सबके लिए यकसा है। औलाद सब एक ही दर्द के साथ जो है ना वो माँ पैदा करती है और एक ही टाइम ड्यूरेशन होता है औलाद को अपने शिकम में रखने का। लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ बहुत फील किया करती थी। तो अब आपने अपने बेटे को एक तरीक़े से प्रेजेंट करना शुरू किया है, ये एक अच्छी बात है। अच्छा, अपने बहनोई के साथ भी उसका अपना एक है मामला, मतलब बातचीत, वो भी ठीक है, ओके, अच्छी बात है। अब यहाँ पर मुझे किसी ने कमेंट किया है कि फौजिया और उमर की शादी हो रही है। भाई जहाँ तक फौजिया का पता है तो वो पता नहीं इतनी जल्दी कैसे होगी, दिसंबर तो ये आ रहा है और इनके यहाँ जो शादियाँ हैं वो दिसंबर में ही की जाती है, गर्मियों में तो नहीं की जाती है ना। जिसकी भी आप शादी उठाकर देख लें दिसंबर, तो मुझे नहीं लग रहा कि फौजिया की शादी जो है वो होने जा रही है और उसके लिए जो अम्मा और सितारा हैं वो जाएंगी। लेकिन खैर पता नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर और कोई भी चीज़ ना एकदम शॉकिंग और ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह आपके सामने आकर खड़ी हो सकती है। तो मैं कोई हतमी राय नहीं दे सकती, मुझे जो चीज़ें लग रही हैं। और उमर की शादी, उमर तो अभी खुद काम कर रहा है और किस तरह नजमा एक और किसी की बेटी को लाकर अपने घर में रख लेगी जब तक कि वो पूरी तरह से जो बेटा है वो उसकी जिम्मेदारी उठाने के लायक ना हो जाए, खाने कमाने के लायक ना हो जाए, जैसा कि एक प्रॉपर लड़के या मर्द को होना चाहिए। तो मुझे ये दोनों बातें जो हैं वो नहीं लग रही हैं। बाकी भाई लेट्स सी क्या मामलात हैं, क्या होंगे क्या नहीं होंगे, अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा, तो हाँ जी, जो चाचा हैं इनके छोटे वाले, वो ये बता रहे थे, चाचू अनवर, वो ये बता रहे थे कि जो भाई सैफ हैं वो भी पाकिस्तान आया ही चाहते हैं और क्या पता भाई सैफ के साथ जो चाचू हाजी हैं वो भी कहीं ना कहीं आ रहे हों। ऐसा भी तो पॉसिबल है ना भाई, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं और जिस तरह डीडी एकदम से कूल डाउन हुआ है और उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ इन तमाम तर बातों पर, है ना, वरना तो भाई क्या कह सकते हैं। खैर वो वही ना कि खूनी हैं रिश्ते सारे, ये सारे मामले। हाँ, तो जो चाचू हाजी हैं उनकी कहीं पर वॉइस एक चैनल जो
लगाती हैं क्लिप्स उन्होंने लगाई है। अब मुझे सच में नहीं पता कि ये उनके व्लॉग से ली गई वॉइस है या चाचू ने किसी को व्हाट्सएप की है, या ये वॉइस है जो चाचू की रिकॉर्ड करके क्या पता असगर सलमा ने किसी को आगे दी हो। भाई मुझे पता नहीं है किसकी किससे बात हुई है, दैट्स वाई कि मेरी अपनी एक राय है, क्योंकि चाचू तो वहीं बैठे हैं। अब जो चाचू हैं वो रो रहे हैं, बिलक रहे हैं कि उनका घर बसने दिया जाए, उनका घर ख़राब ना किया जाए, और ये जो घर है जो उन्होंने बनाया था, जो कि बेगम के नाम उन्होंने कर दिया था महर में, लेकिन अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ, प्रॉपर्टी प्रॉपर तरीके से ट्रांसफ़र नहीं हुई। महर तो है, तो हम तो यही कहेंगे जो आपने महर में बेगम के नाम कर दिया है, आपको भी पता है आप बलद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठे हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो औरतों के हुकूक बताए हैं ना, बतौर बीवी, चाहे वो औरत बीवी हो, माँ हो, बेटी हो, बहन हो, या फिर एक औरत हो, उसके हुकूक बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इस हक़ को अदा कर दीजिए, बाकी तमाम तर फैसले अल्लाह पर छोड़ दीजिए। अल्लाह जो है ना वो हाज़िर नाज़िर है, वो हर मामलात को देखने वाला है। वो जब देख रहा है कि आपकी तरफ से कोई भी हक़ तलफ़ी नहीं हो रही, और जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है आप अपनी तरफ से उस हुक्म में खरे उतरे हैं, तो आप तो सुरखरू हो गए ना, क्योंकि जो मामलात हैं वो बहरहाल अपनी जगह पर जैसे हैं वैसे चलेंगे। लेकिन सवाल आपसे होगा चाचू, तो चाचू बहुत रो रहे हैं और उस ऑडियो में, और यही कह रहे हैं उनका घर है, मुझे जहाँ तक समझ में आया, क्योंकि ऑडियो क्लियर नहीं है, और वो उन्होंने अपने बुढ़ापे का सहारा एक घर रखा हुआ है। तो चाचू आपकी तो माशाल्लाह ज़मीनें भी हैं, और बुढ़ापे का अगर सहारा है तो मेरे ख़्याल में अम्मी को भी फिर इस एज में आकर ज़िद नहीं करनी चाहिए। पता नहीं अम्मी की क्या चाहत है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनका पैसा लगा है, वो यही कहती हैं ना, तो शायद वो ये सोचती हैं कि जब देखें एक दिन तो दुनिया से सबको ही जाना है ना, और जिसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ये सोचता है कि मेरे बाद ये किसको जाएगी, कौन वारिस होगा, कौन क्या होगा। तो अगर ऐसा मामला है तो अम्मी की थिंकिंग अलग होगी, चाचू की थिंकिंग अलग होगी, और ये थिंकिंग जो है ये तमाम तर फसाद और मसले की जड़ है। तो खैर जनाब, चाचू की रोती बिलकती एक वॉइस लीक हुई है, और अल्लाह ही रहम फरमाए आप दोनों बुज़ुर्ग साहिबान पर। पता नहीं क्या मामलात हैं, क्या ज़िद है, क्या मजबूरी है, और क्या मामलात हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। हो सकता है चाचू पाकिस्तान आकर सबको सरप्राइज़ दें और बोलें लो मैं आ गया, ऐसा भी पॉसिबल है, और कंट्रोवर्सी की कंट्रोवर्सी जो है वो भी होती जा रही है। अच्छा जनाब, यहाँ पर थोड़ी-सी बात मैं और ऐड ऑन करूँगी यहाँ पर कि जो ये फ़ारूक वाला मामला उठा है, तो सितारा आपको नहीं लगता आपने इस न्यूज़ को ब्रेक करने में बहुत जल्दी कर दी, आपने बहुत जल्दी इसको अपना टाइटल बना दिया, अपना कंटेंट बना दिया, और ऐसा करने से खुद आपका ही जो एक ड्राफ्ट है वो थोड़ा-सा हिल गया। मतलब आजकल आप बहुत सारी चीज़ें ना बिना सोचे समझे ही करी चली जा रही हैं, किए चली जा रही हैं, और वो हुई चली जा रही है। अल्लाह बेहतर जानता है क्या मामलात हैं। और अभी मैंने आपकी स्टोरी देखी तो भाई नॉर्मल है, इंस्टा स्टोरी एक आपने वहाँ पर फ़नी नोट पर लगाया हुआ है कि हस्बैंड वेकेशन पर, मेरी तस्वीर मत लो, वाइफ मेरी सोलो लो, कुछ इस तरह से आपने एक मीम लगाई हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है तमाम तर चीज़ें ठीक हैं, और इतना ज़्यादा एक हाइपर होने की बात नहीं थी, तो उसको इतनी ज़्यादा हाइप क्यों दी, और अपनी ही जो चैनल है उसकी ऑडियंस को क्यों आपने दुविधा में डाल दिया है ना, ये भी मैं नहीं समझ पा रही हूँ। लेट्स सी क्या होता है और किस तरफ ये तमाम तर सिलसिले जाते हैं। तो जब होगा मज़ीद तो हम भी बात कर लेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।